हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन जायसवाल। आज हम नई वीएफडी के साथ आए हैं। वीएफडी है हमारी डेनफोर्स की और ये मॉडल है इसका जो आप देख सकते हैं FC360H। आज हम इसका पैरामीटर की सेटिंग सीखेंगे, कैसे इसको क्रेन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ किया जाता है और क्रेन इंडस्ट्री में इसके पैरामीटर की सेटिंग क्या रहती है। तो आइए देखते हैं। तो पैरामीटर सेटिंग में जाने के लिए ये मेन्यू है। मेन्यू पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर एक बार और यहाँ जो जीरो वैल्यू है, अब हमें ये पैरामीटर के सेटअप्स हैं कि कौन से मोड में जाके हमें सेटिंग करना है। तो अभी हमें 1 में जाके सेटिंग करना है, तो ये डाउन से 1 और फिर ये ओके से हम तो 1 में जाके 1 में एंटर करने के बाद हमें ओके कर देना है। अब इसमें जो है हमें पैरामीटर डालना है 1 में 20 का, जो कि है मोटर का पावर रेटिंग सेलेक्ट करना है हमें। मोटर के किलोवाट रेटिंग, तो ये 9 नंबर का मतलब है ये 1.5 किलोवाट का ड्राइव है और 1.5 किलोवाट का ही मोटर है 2 HP का, जो ऑलरेडी सेट है। अब हम आ जाते हैं बाहर एंटर करके और अब हम जाते हैं 22 नंबर के पैरामीटर में, जिसमें हमें मोटर का वोल्टेज सिलेक्ट करना है। प्री डिफाइन वोल्टेज जो है आपको 400 मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। मैंने 415 सिलेक्ट किया है। ऐसे ही 1-24 पैरामीटर में जाएंगे हम, जहाँ मोटर का करंट सिलेक्ट करेंगे। जो मोटर पे रेटेड करंट होगा वो सिलेक्ट कर देना है। हमारा 3.66 है, जो भी आपका रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। अब मोटर का जो रेटेड टॉर्क है वो हमें सिलेक्ट करना है, वो 7.2 है, जो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें आ जाना है 2 नंबर के पैरामीटर में। 1 से हम बाहर निकल के बैक से बाहर जाएंगे और डाउन वाले एरो से हम सेकंड पैरामीटर में एंटर करेंगे। तो इसमें 2.10 में हमें जाके ब्रेक फंक्शन के सिलेक्ट करने हैं। ब्रेक फंक्शन में जाके 2.10 में हमें 1 कर देना है, अगर आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो। अभी हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, हमने आउटपुट में आप देख सकते हैं कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए हमने इसे 0 पे ही सेट कर रखा है। अब 2.11 में हमें रेजिस्टेंस का ओम्स कितने ओम का है वो डालना रहेगा, और 2-12 में हमें ब्रेक हमारा कितने किलोवाट का है वो रेटिंग डालना रहेगा। इसके बाद अब हम आ जाएंगे 2.20 में कि ब्रेक रिलीज करंट हमारा कितना रहने वाला है। तो हमने 1 एम्पियर लिखा है। आपके ब्रेक के अकॉर्डिंग आपका जो रहेगा वो यहाँ पे डालना रहेगा। 2.22 में हमें ब्रेक का स्पीड सिलेक्ट करना है, जो कि हमने 2 हर्ट्ज सिलेक्ट किया है, और इसके लिए 2.23 में हमने टाइम सिलेक्ट किया है 1 सेकंड का। इसके बाद हमें 3 वाले पैरामीटर में आ जाना है। 3 के पैरामीटर में हमें 10 पे सिलेक्ट करना रहेगा प्रीसेट वैल्यू इनका, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर से आपको प्रोवाइड होगा। हमें 3.10 पे जो वैल्यू दिया गया है वो कैटलॉग में 12 दिया है, और 3.10 पे एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि 0 पे हमें 12 दिया है, और 1 पे हमें 3.5 दिया गया है, और 2 पे हमें 100 दिया गया है। ये बेसिकली आपके जो स्पीड है उसके सिलेक्शन के लिए दिया गया है।
तो आप इसे सेट कर सकते हैं कि मिनिमम स्पीड कितने हर्ट्ज़ पे चले और मैक्सिमम स्पीड कितने हर्ट्ज़ पे चले। इसके बाद हम आ जाएंगे 4 नंबर के पैरामीटर में। मोटर का हाई लिमिट हर्ट्ज़ सेट करने के लिए हमें यहाँ से बैक होके 4 पैरामीटर में आ जाना है। 4 में हमें 414 पे सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम हर्ट्ज़ जो भी रहेगा आपका 50 हर्ट्ज़ वो सेट कर देना है। फिर उसके बाद 419 में जाना है। उसमें जो है जो आपका एक्चुअल हर्ट्ज़ है उससे 2 वैल्यू ऊपर लेके आपको लिख देना है। अगर कहीं 60 हर्ट्ज़ है तो वहाँ पे 62 कर देना है। फिर हम 4 के बाद 5 पैरामीटर में जाएंगे। 5 पैरामीटर में हमें 10 में जाना रहेगा। टर्मिनल असाइन करने पड़ेंगे हमारे जो कंट्रोल पे लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्मिनल। ये टर्मिनल हमें असाइन करना रहेगा कि किस टर्मिनल से आपको कौन सा स्पीड, किस टर्मिनल से आपको कौन सा स्पीड चाहिए। तो अब हम 5 पैरामीटर में आके इसमें 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। दस पे हमने 18 टर्मिनल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 8 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें 11 में आ जाना है। 11 में हमें अगर टर्मिनल 19 सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे वैल्यू को 11 रखना पड़ेगा। ऐसे ही 5-12 में हमें टर्मिनल 27 अगर नो ऑपरेशन है तो इसको 0 रखना है। ऐसे ही टर्मिनल नंबर 13 में अगर 29 नंबर पे हमने जो है हाई स्पीड का लिया है तो वहाँ पे ये वैल्यू को 17 रख देना है। ऐसे ही 14 में हमने एक डिजिटल इनपुट लिया है जिसको टर्मिनल नंबर 32 पे असाइन किया गया है। तो इसके लिए हमें वैल्यू 16 को रखना है जो प्रीसेट रेफरेंस बिट 0 रखेगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं 515 में। इसमें हमने रीसेट के लिए 33 नंबर को असाइन कर लिया है। उसको असाइन करने के लिए यहाँ पे हमें वैल्यू 1 रखना रहेगा। और अगर हम रीसेट करेंगे तो इससे रीसेट हो जाएगा हमारा ड्राइव। इसके बाद अगर हमें ऑटो ट्यूनिंग करना है तो हमें जाना पड़ेगा पैरामीटर 1 में। वन में जाके हमें 29 पे सिलेक्ट करना है। ट्वेंटी 29 पे सिलेक्ट करने के बाद हमें सिलेक्ट 1 कर देना है। 1 करने से यहाँ पे हमारा ऑटो ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे अभी जो है हमारे पास आउटपुट में कोई मोटर कोई लोड हमने नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए हम ऑटो ट्यूनिंग अभी नहीं करेंगे। आप इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद 1 सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है हैंड्स ऑन पे क्लिक करके आप ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो मोटर का जो भी एक्चुअल डेटा होगा वो ड्राइव अडेप्ट कर लेगा। इस तरीके से हमारी सेटिंग होने के बाद अभी हम आपको ड्राइव रन करके दिखा देते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये अभी मैं जो है टर्मिनल जो असाइन किए थे 12 और 18 पे जो है हमने इनपुट देंगे। तो देखिए हमारी नॉर्मल स्पीड में ड्राइव रन कर चुकी है। और अगर हमें इसे ही फास्ट में चलाना है 29, तो अब हम इसे 29 नंबर टर्मिनल पे देंगे। तो इस तरीके से इनपुट आने पे हमारे पास जो है ये फास्ट स्पीड में चल पड़ेगा। और यहाँ पे ये आप एरो देख सकते हैं, ये एरो शो करता है कि ये किस डायरेक्शन में मोटर घूम रही है। अभी मैं आपको रिवर्स मोड में चला के दिखा देता हूँ, तब ये एरो की डायरेक्शन आप देखेंगे चेंज हो जाएगी। ये स्लो स्पीड और ये हाई स्पीड।
जैसे इनपुट जाएगा फ्रेंड्स वैसे ही हमारा जो है ड्राइव 0 पे हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ड्राइव का प्रोग्रामिंग रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं।